गांव के कई किसान शहर की ओर काम ढूंढने निकल पड़े थे। कोई ईंट भट्टे पर मजदूरी करने गया, कोई रिक्शा खींचने। गांव की चौपाल पर अक्सर चर्चा होती। खेती अब घाटे का सौदा हो गई है। मशीनें, बीज, दवा सब महंगी, लेकिन फसल का दाम वही। रामलाल सुनता तो चुप रह जाता। उसका मन मानता ही नहीं था कि खेती छोड़ दे। उम्मीद की किरण। एक दिन गांव में कृषि विभाग का अधिकारी आया। उसने किसानों को समझाया कि ड्रिप सिंचाई और कम पानी वाली फसलें कैसे मदद कर सकती हैं। उसने कहा, धान ही क्यों, बाजरा, ज्वार, मूंग जैसी फसलें भी लगाइए, ये कम पानी में भी उगती हैं। रामलाल को बात जंच गई। उसने सोचा, जो जमीन सूखी पड़ी है वहां मूंग बो देता हूं, शायद कुछ बचत हो जाए। उसने बच्चों और पत्नी की मदद से खेत तैयार किया और मूंग की बुआई कर दी। मेहनत और परिणाम। दिन बीतते गए। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई, बस उतना ही पानी मिला जितना फसल को जिंदा रखने के लिए काफी था। रामलाल रोज खेत में जाता, पौधों से बातें करता। मेरी उम्मीद तुमसे जुड़ी है, अच्छे से बढ़ो। धीरे धीरे हरी पत्तियां खेत में लहलहाने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि जहां बाकी खेत सूने पड़े थे, वहां रामलाल का खेत मुस्कुरा रहा था। 3 महीने बाद मूंग की अच्छी पैदावार हुई। मंडी में दाम भी अच्छे मिले। रामलाल ने कर्ज चुकाया, घर के खर्च निकाले और बेटी की पढ़ाई के लिए फीस जमा कर दी। बेटी का सपना। सुमीता का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने पिता से कहा, बाबा, आपने तो सच में चमत्कार कर दिया। अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। रामलाल ने हंसकर कहा, चमत्कार मैंने नहीं किया, मेहनत और नई सोच ने। बेटा, याद रखना, हालात चाहे जैसे हों, इंसान अगर हार न माने तो रास्ता निकल ही आता है। अंत। शाम को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रामलाल आसमान की ओर देखता और कहता, हे भगवान, तू चाहे बरसात दे या ना दे, लेकिन हिम्मत मत छीनना, क्योंकि हिम्मत से ही किसान जिंदा है। गांव के बच्चे उसे घेर लेते और रामलाल हर बार यही कहता, किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वो उम्मीद भी उगाता है।